थोड़ा ऐसा फील हुआ कि बॉडी में दर्द है और बुखार भी है, तो फिर उसकी जांच करवाए हम यहाँ पे, रैपिड टेस्ट करवाए। तो रैपिड टेस्ट में फिर पॉजिटिव आ गए हम। तो पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेट हुए। हमारे साथ शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के हेल्थ मैनेजर अनुपम कुमार दत्ता हैं। कैसे महसूस हुआ आपको कि आपको टेस्ट अपना भी कराना चाहिए? एक्चुअली अप्रैल में 12 अप्रैल को 2 दिन पहले, मतलब 10 अप्रैल से फीवर आ रहा था। थोड़ा ऐसा फील हुआ कि बॉडी में दर्द है और बुखार भी है, तो फिर उसकी जांच करवाए हम यहाँ पे, रैपिड टेस्ट करवाए। तो रैपिड टेस्ट में फिर पॉजिटिव आ गए हम। तो पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेट हुए और अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मार्गदर्शन में, उन्हीं के ट्रीटमेंट में रहे हम। और जो मेडिसिन वगैरह बताए वो मेडिसिन लेते रहे। धीरे धीरे ठीक हुए। अब तो ठीक हो गए हैं बिल्कुल, और अस्पताल में आ भी रहे हैं और अस्पताल को सारी जिम्मेदारियां जो हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं। जैसे ही घर वालों को पता चला होगा आपके पॉजिटिव होने का, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई थी, कैसा फील कर रहे थे, उनकी क्या बेचैनी थी उस समय? नहीं, बेचैनी ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं तो ये संभावनाएं तो बनी रहती हैं कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन इससे हमारे परिवार वाले लोग कभी नहीं घबराए, क्योंकि जानते हैं लोग कि पॉजिटिव होने के बाद करना क्या है। आइसोलेट हुए हम, अलग कमरे में अपना व्यवस्था किए और खाने पीने के लिए भी अलग व्यवस्था हुई हमारी, अलग से खाना आ जाता था, खाते रहे। और उसके बाद ट्रीटमेंट होता रहा। घर वाले लोगों की भी जांच हुई, उनका जो पॉजिटिव ट्रैकिंग होता है, ट्रेसिंग वही करवाए, तो वो लोग नेगेटिव थे, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आपके पॉजिटिव आने के बाद आपके परिवार के तमाम लोगों की जाँच हुई? हाँ, करवाया हमने। तो कोई भी आदमी घर के पॉजिटिव नहीं थे। हमारे संपर्क में आने के बाद भी वो लोग पॉजिटिव नहीं हुए, अच्छी बात रही। और फिर हम आइसोलेट हुए, कंप्लीट आइसोलेशन में रहे। आइसोलेशन में रहने के बाद मन में ऐसा तो रहता ही है कि हम पॉजिटिव हो गए हैं, और घबराहट होने की बात हो सकती थी, लेकिन कंट्रोल किए। क्योंकि हमारे सर हैं, हमारे डॉक्टर साहब लोग से बात होती रहती थी और वो बुस्टअप करते थे हमको कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या रही खान पान की, कैसे उस समय आप क्या खाते पीते रहे? खान पान में तो जो है, जैसे भाप वगैरह लेना, हाँ भाप लेना, दवा है, गर्म पानी का गरारा वगैरह जो है वो करना तो पड़ता ही है, क्योंकि ये ज़रूरी है करना। फिर विटामिन सी वगैरह जो इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो लेते रहे। किस तरह की मेडिसिन खाया आपने? एंटीबायोटिक है, और कुछ आपका जिंक वगैरह लेना होता है, विटामिन सी वगैरह लेना होता है। कुछ मेडिसिन के तौर पे आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ ले सकते हैं। उसके बाद कोई वीकनेस भी हुआ आपको? हाँ, थोड़ा फिर वीकनेस तो होता ही है। फिर धीरे धीरे खान पान, चूँकि उस टाइम ऐसा है कि कुछ ठंडा चीज़ नहीं ले सकते हैं, तो गरम चीज़ जो लेना है वही लेते रहे। धीरे धीरे वीकनेस अपने आप ठीक हो जाता है। समय लगता है, लेकिन वीकनेस ठीक हो जाता है। बस हम संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर कोई लोग संक्रमित होते हैं तो वो खुद पे नियंत्रण रखेंगे और डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। इसमें घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। और बाकी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनके लिए तैयार हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। कहीं से भी किसी की खबर मिलती है तो मेरी मेडिकल टीम वहाँ जाती है, हम उनको मोरली भी बूस्टअप करते हैं, मेडिसिन वगैरह जो होता है वो भी देते हैं। और सर, ये हम एक सवाल आपका भी हमारे पास अभी बचा हुआ है, वो ये कि जो समय था, खाली समय आपका, आइसोलेट आप कितने दिन तक रहे? करीब 14-15 दिन तो रहे ही। उतने में फिर आपने जांच कराया या बीच में भी जांच करवाया? नहीं, वही 14 दिन के बाद एक जांच हुआ था हमारा, उसके बाद फिर हम नेगेटिव आए। तो नेगेटिव आने के बाद फिर कमजोरी थोड़ी रही थी, लेकिन अब काम करते करते फिर कमजोरी धीरे। ये बताइए कि 14 दिनों तक आप जैसे व्यक्ति जो हर दिन जो ऐसी व्यवस्था है कि आपको तैयार होके आने और यहाँ की जिम्मेदारी संभालने, इस बीच में एकदम आप सुबह से शाम तक बिजी हैं, ऐसे में अचानक से 14 दिन अकेले रहना और कोई काम नहीं, किसी से मिलना नहीं, तो समय कैसे गुजारते थे आप? नहीं, एक्चुअली समय गुजर जाता था, मिलना तो नहीं था, ये सही है। लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं तो उनका हमसे जो अस्पताल से रिलेटेड काम होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी चल रहा है, फिर हमारा आइसोलेशन चल रहा था, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को वैक्सीन की ज़रूरत है, तो लोग कॉल करते थे और हम फ़ोन सबका रिसीव किए हैं। और जितना हमसे बना है फ़ोन पे ही जो हेल्प हो पाया है हम उनको दिए हैं और अरेंज किए हैं, मैनेज कराए हैं।
तो फ़ोन आते रहता था, तो समय ऐसे भी मतलब निकल आप जाता। वहाँ से भी सेवा देते रहे। हाँ बिल्कुल, सेवा जारी था। ये अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे ये पॉजिटिव हुए और हौसले के साथ फिर ये अपने काम पे लग गए हैं।